रही हूँ क्योंकि आज है हरियाली तीज, तो पूजा करनी है। तो मैं अभी बना रही हूँ गुलगुले और पूड़ी। बाकी खाना भी बना है, बस इसमें छौंक लगाना है। तो अभी प्रसाद के लिए तो गुलगुले और पूड़ी सिर्फ बना के फिर पूजा करूँगी, उसके बाद बाकी का खाना रेडी करूँगी। और अभी मुझे भोलेनाथ पार्वती भी बनाने हैं और दिखाती हूँ मैं आपको सारी प्रोसेस। और अभी दिखाती हूँ मेरे फूले फूले गुलगुले। मेरे को मेरा फ़ोन मिल नहीं रहा था गाइज़, तो मैं उस समय स्टार्टिंग के टाइम नहीं बना पाई। मेरा फ़ोन पता नहीं इधर उधर पड़ा था कहीं, अभी जाके बड़ी मुश्किल से ढूंढा है मैंने, तो मिला है मुझे। बाकी ये रेडी हो गए हैं गुलगुले। ये देखिए इतने मैंने पहले निकाल दिए, पूड़ी का आटा लगाया हुआ है। अब पूड़ी निकालूंगी, फिर पहले पूजा करूंगी, उसके बाद बाकी का खाना रेडी करूंगी। फिर बाद में उसको भी हम एक थाली में निकाल के चढ़ा देंगे। ठीक है गाइस, मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में, जब तक बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और गाइस अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। बाकी तैयारी मैंने कर ली है, बस अब भोलेनाथ पार्वती और गणेश जी बनाना बाकी है, तो वो कर रही हूँ अभी काम, और वो दिखाती हूँ आपको मैं। और पूरी प्रोसेस तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं मायके में हूँ, तो फिर मम्मी लोगों का हाथ मैं नहीं लगवा रही हूँ इन चीज़ों में। तो इस वजह से मैं बस बैठे ज़रूर है मेरे साथ, अभी तो गई हैं मम्मी बाहर, तो बस मैं कर रही हूँ अपने आप से। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे। बाकी दिखाती हूँ आपको, जितना दिखा सकती हूँ उतना दिखा देती हूँ। और अभी तो मैंने बेस बनाया है, बस अभी उनमें भोलेनाथ की शिवलिंग बनाना है मुझे, और फिर पार्वती जी बनाने, गणेश जी बनाने हैं। तो आप देखिए जब तक मैं बना रही हूँ। ये हमारे गार्डन की ही मिट्टी है, अच्छी वाली मिट्टी है। अभी मैंने सिर्फ ये बेस बनाया है, तो अब इसमें शिवलिंग बनाऊंगी, उसके बाद दिखाती। बाकी पूरी तैयारी मैंने कर ली है, और बाकी अभी बाकी बना रही हूँ। अभी नहीं रख सकती हूँ, बस कोई साधन नहीं रखने का कहीं भी, तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी जैसे जैसा बनता जाएगा। और अभी मैं लोटे में पानी लिया है, तो वो भी कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी को गीला करके। और इसमें बीच बीच में पत्थर भी है, तो वो भी करती हूँ। अब बना रही हूँ शिवलिंग। वो परफेक्ट तो है नहीं, पर जैसा बनता है बाकी भगवान जानते हैं सब। तो साइड साइड से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देंगे ताकि वो फिक्स हो जाए ना। देखिए पूजा के बाद गाइस इसको सिराना ही होता है, भगवान को सिराना पड़ता है। और वैसे मजबूरी है, मायके में भी करती हैं, ऐसा नहीं है लड़कियां नहीं कर सकती हैं, 30 त्योहार कर सकती हैं ससुराल के उनके नियम के हिसाब से। देखिए गाइस मेरे बन गए हैं शिवलिंग। अब जितना वो दे सकती हूँ उतना कोशिश कर रही हूँ अच्छा बनाने की। मुझे जल्दी पूजा करनी है क्योंकि पापा भी भूखे बैठे मेरे चक्कर में, क्योंकि खाना नहीं खा सकते ना जब तक भूख नहीं लगेगा। सपोर्टिव तो है मेरे मायके वाले भी, मेरे पापा सबसे ज़्यादा।
अभी 2-3 दिन से उनको भी टाइम से खाना नहीं मिल पा रहा है। अभी तो बाबू को संभाल रहे हैं फिलहाल में। इतनी परफेक्ट नहीं हूँ गाइस मैं, जैसा कर सकती हूँ ऐसा कर रही हूँ। ये देखिए मेरा नाक देखो। अब इनको फिक्स कर देंगे। गाइस बताइएगा किस किस के यहाँ इस तरह से पूजा होती है। मुझे तो मेरे ससुराल में इसी तरह से बताया गया है तो मैं उसी तरह से पूजा करती हूँ। बाकी हमारे मायके तरफ तो ये वाली पूजा नहीं होती है। हमारे मायके तरफ सिर्फ एक की तीज मनाई जाती है, वो है हरतालिका तीज, जो सबसे बड़ी तीज होती है। वो भी करती हूँ मैं, वो मेरे ससुराल में नहीं होती है। अब करने लग गए हैं कुछ कुछ लोग। बाकी मुझे जहाँ तक पता है मेरे ससुराल में तो यही तीज होती है, हरियाली तीज, सावन वाली। क्योंकि गाइस मैं ससुराल में ज़्यादा रही नहीं हूँ, 1 से 1.5 साल बस रही थी, तो उस बीच में ही फिर हम यहीं आ गए थे, क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा को भी देखना था और वहाँ पे कोई ऐसा साधन नहीं था कमाई का। खेती के भरोसे कब तक रहता है इंसान, है ना। खेती में एक बार अपन कर लो, उसके बाद फिर क्या है, 6 महीने वेट करो, 3-4 महीने वेट करो, तब फसल आएगी और उसमें भी हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर पूरा बेकार। और वहाँ का माहौल थोड़ा सही नहीं था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अपने हस्बैंड से मैंने खुद कहा कि मैं नहीं रह सकती वहाँ पे।
क्योंकि गाइस देखिए, जहाँ पे जान का ही खतरा हो तो वहाँ रह के भी क्या फ़ायदा है ना। मेन चीज़ तो ये है। ये मैंने बैठी हुई माता रानी बनाई है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ गाइस, जैसा आता है मैं वैसा कर रही हूँ। आशीर्वाद की पोजीशन पे मैंने हाथ बनाए माता रानी के। पूजा मैंने कर ली और बीच में अभी मेरी सिस्टर और मेरी बहू भी आ गई थी पूजा करने, और बाकी सब हो चुका है। दिखाती मेरे इधर गणेश जी है, बीच में माता रानी, उधर भोलेनाथ है। उनकी पूजा मैंने कर ली है, हवन कर दिया है, उसमें भोग लगा दिया है। ये है भोग, उधर गौ ग्रास भी निकाल दिया है, गाय के लिए जो निकाला जाता है, प्रसाद चढ़ा दिया, सब हो गया है। बस अब खाना बनाती हूँ फटाक से। लड्डू गोपाल को भी मैंने प्रसाद का भोग दे दिया है। बस अब हम लोग फटाक से जाती हूँ, और खाना तो रेडी तो है ही, बच्चों को लगाना बाकी है, वो सब करती हूँ और सबको खाना खिलाती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको वहीं पे डायरेक्ट, जब तक आप बने रहिए मेरे साथ। आ गई हूँ मैं किचन में, अभी खीर बनने रखी है मैंने, दाल बन गई है, सब्ज़ी बन गई है,
बाकी पूरी भी बन गई थी और गुलगुले तो बने ही थे। और अभी सबने फैसला किया कि 2 बज चुके हैं, तो सबने फैसला किया है कि रात को ही खाएंगे, अब दिन में नहीं खा रहे हैं। तो उन लोगों ने प्रसाद खा लिया है गुलगुले वगैरह का, केले वगैरह खा लिए हैं, गुलगुले खा लिए हैं। अब उसके बाद शाम को ही खाना खाया जाएगा। शाम को ही दिखा पाऊँगी आपको सारा खाना। ओके गाइस, मिलती हूँ फिर आपको थोड़ी देर में। जब तक बने रहिए। फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अभी बज गए हैं शाम के 5 और मैं आपको मेहंदी दिखाना भूल गई थी। ये देखिए, मैंने खुद से मेहंदी लगाई है और आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको मेरी मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लगी। और बैक में भी लगाई है, ज़रूर बताइएगा आपको मेरी मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लगी। और ये बाबू उधर हमारे घर से ही लग के बना रहे हैं गार्डन के लिए और गाड़ी वाड़ी रखने के लिए। तो हमारा और हमारे पड़ोसी दोनों मिलके बना रहे हैं। तो दिखाती हूँ आपको। कुछ इस टाइप का, अभी इसमें क्लियर नहीं दिखेगा गाइस, अंकल बना रहे हैं। कुछ इस टाइप की पूरा घेर के बनेगा ये। आऊँगी गाइस जब बन जाएगा उसके बाद। अभी अंकल लोग खड़े हैं तो थोड़ा सा और लग रहा है वीडियो बनाना। और इसको देखिए, ये हमारी पूरा काजल फैला के बैठी है आँखों का। क्या कर रही हो? सब देख रहे, क्या कर रही हो? हैं? बोलो कुछ, बोलो कुछ, बोलो नमस्ते जे नमस्ते बोलो। नमस्ते कर रही है पूरे टाइम। मेरी बिंदी भी निकाल दी इसने। और हमारे, मैंने आपको बताया था हमारा जो टाइगर था उसके लिए उसका स्टैंड आ चुका है और वो बैठ भी गए हैं अपने स्टैंड पे। और एक और है सदस्य दिखाती हूँ। हमारा ये बब्बर शेर तो बाहर देख के दर्शन कर रहा है। यहाँ भी गाइस अभी कपड़ों की व्यवस्था हुई नहीं है सुखाने की, तो बाबू के कपड़े हमने यहीं डाल दिए हैं। और ये देखिए कालू, ये हमारा कालू है और ये हमारा टाइगर है। और ये हमारी शेरनी है, ये हमारी शेरनी है। और काम चल रहा है ना, तो वो अंकल लोगों को आवाज़ लगा रही है यहाँ से। मोबाइल नहीं दूँगी मैं, हाँ नहीं दूँगी मोबाइल। ठीक है गाइस, फिर हूँ मैं आपसे दोबारा थोड़ी देर में और फिर दिखाती हूँ आगे क्या करूँगी। बाकी गाइस सब तो हो गया था, बस रह गया, भूख बहुत लगी है। और बाकियों को तो मैंने खिला दिया था थोड़ा बहुत, तो कि कम से कम उनका पेट भरा हुआ रहे। बाकी अभी चाय चल रही है और सब चाय पी रहे हैं ये लोग। बाबू के लिए भी चाय आ गई है। उसको चाय मतलब नाम के लिए चाय और बाकी दूध मिला के दिया जाता है, क्योंकि ये रोती है फिर सब पीते हैं तो। और अभी उधर देखो मौसी के आगे पीछे घूम रही है, क्योंकि मौसी उसका नटखट खा रही है बाकी गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अभी मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं पुराने वाले घर की छत पे डिश एंटीना लेने के लिए। और हमारा घर वो दिख रहा है आपको पीछे, वो देखिए जो 3 टंकियाँ दिख रही है ना, वो ये। बाकी गाइस सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई बहुत। दिखाती हूँ आपको ये गाइस, ये यही लेने आए हम। और मौसम तो बारिश वाला बन गया है, पर लग रहा है बारिश कल ही होगी, क्योंकि मंडे की घोषणा हुई है। वो उधर है हमारा घर नया वाला, और इसकी छत से ही अंदाज़ा लग सकते हो कि सीढ़ियाँ देखिए इसकी, जैसे पुराने भूतों की फिल्मों में नहीं होते थे घर, उस टाइप के हो रहा है पूरा। ये देखिए, अभी एंटीना खोलेंगे उसके बाद हम जाएंगे नीचे।
और इधर तो वही प्राइवेट कंपनी का जो मैंने आपको बताया था उसी का काम चल रहा है। और व्यू देखिए गाइस। ओके गाइस, मिलती हूँ फिर आपको थोड़ी देर में। ये है वो पेड़ जो हमारी छत से भी कितना ऊंचा गया हुआ है, जो हमारे घर में लगा था नीचे, और ये छत पे आधा झुका हुआ है और ऊपर तक गया है। और तो इसकी वजह से तो और ज़्यादा डर था कि घर गिर जाता। दोनों ही पेड़ इतने ऊंचे हैं, देखिए वो वाला भी ऐसे ही है। गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और मैंने बीच का ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि खाना बनाने में भी, और मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अब शाम को ही खाना खाएंगे, तो फिर जो बच्चा कुछ आता वो सब खाना बनाया। उसके बाद भी उस घर में गए, वहाँ के पंखे वगैरह उतार के लाए, और फिर उसके बाद टाइम हो गया था। तो फिर मैं वो कारपेंटर आए थे, वो एक दीवान था तो जो मैं घर लेके जाऊंगी उसके हम लोगों ने रिपेयरिंग कराई और ऊपर से उसकी प्लाई चढ़वाई थी, तो उसमें भी टाइम लग गया था। फिर नहीं बना पाई थी ब्लॉग। तो अभी रात के बज रहे हैं 12:30, तो अब मैं जाके एंड कर रही हूँ ब्लॉग को। और बाकी गाइस क्या बोलूँ, अब मैं आपने अब तक जो देखा उसमें पूरा बिजी थी आज पूरे दिन। ऊपर से फास्ट ही हो गया था पूरा मेरा, और अब कल भी फास्ट है, कल नहीं आज भी फास्ट है सोमवार का। तो अब गाइस जल्दी से सोते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, फिर पूजा पाठ भी करनी है। तो गाइस फिर मिलती हूँ आपसे कल नए दिन के साथ, नए सुबह के साथ। और जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी सिर्फ हम दोनों जग रहे हैं, मेरे हस्बैंड उस कमरे में उस वाले कमरे में हैं, तो वो वहाँ पे वो मोबाइल देख रहे हैं। उनको क्या पता नींद आ रही है कि नहीं, पता नहीं, उस चक्कर में। तो बाकी गाइस मिलती हूँ आप लोगों से कल, और बस आपका प्यार सपोर्ट दीजिए मुझे, बोल दिया। बाकी गाइस आप बस यूँ ही मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। बाकी गाइस मिलती हूँ आप लोगों से कल। ओके, बाय बाय, जय राधे राधे, जय सीताराम।